अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। सबसे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। जैसे कि मैंने पहले सबक में सिखाया था कि पैराग्राफ स्टाइल्स कैसे बनाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स के हिस्सों पे कैसे अप्लाई करते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स और अपीयरेंस को चंद क्लिक से कैसे तब्दील करते हैं। फिर आपको उन एट्रीब्यूट्स और टाइपफेसेस को डॉक्यूमेंट में बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस ट्यूटोरियल का पहला और दूसरा पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि हेडिंग्स पैराग्राफ स्टाइल्स शुरू से आखिर तक कैसे बनाते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। हेडिंग्स पैराग्राफ स्टाइल्स। चाहे आप इन डिज़ाइन कैसे भी इस्तेमाल करते हो, हेडिंग्स पैराग्राफ स्टाइल का अहम हिस्सा रहेगा क्योंकि वो लेवल्स में तकसीम हो जाता है, जैसे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 वगैरह। आप इसको H1, H2, H3 और H4 भी लिख सकते हैं और सब हेडिंग भी, ये आपकी मर्जी है। हेडिंग का मकसद होता है कि पढ़ने वालों को यूज़र एक्सपीरियंस फ्रेंडली इंटरफेस दिया जाए ताकि वो आराम से उसे पढ़ सकें। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि पढ़ने वाले कुछ चीज़ें पहले पढ़ें और कुछ चीज़ें बाद में। हेडिंग 1 बोल्ड और बड़े फॉन्ट में रखना चाहिए ताकि वो बाकी मवाद से मुख्तलिफ लगे। बहरहाल याद रखें कि हेडिंग्स का बोल्ड स्टाइल लेना ज़रूरी नहीं होता है। आप दूसरे स्टाइल्स को भी लगा सकते हैं जब तक कि हेडिंग नुमाया नज़र आए। हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं। मैं 3 लेवल्स इस्तेमाल करूंगा। वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेवल्स इस्तेमाल करने चाहिए या 2 लेवल्स तरजीही तौर पे। अब अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो InDesign का फाइल डाउनलोड करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को पॉज करें और उसे डाउनलोड करें। InDesign फाइल को खोलने के बाद आप इस सफ़े पे ये सारा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट देख सकते हैं। हमें हेडिंग्स स्टाइल इस्तेमाल करके टेक्स्ट को सही तरतीब में फॉर्मेट करके लाना है। चलें शुरू करते हैं नया हेडिंग पैराग्राफ स्टाइल बना के। पैराग्राफ स्टाइल पैनल खोलता हूं। शॉर्टकट की है F11। डिफ़ॉल्ट से InDesign हमारे लिए बेसिक पैराग्राफ स्टाइल बना देता है। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में समझाया था कि बेसिक पैराग्राफ स्टाइल्स टेक्स्ट में से हर किस्म की स्टाइलिंग मिटा देता है। नया स्टाइल बनाने के लिए पैनल के ऊपर क्लिक करें। ये 3 लाइनें देखें जो कि हैमबर्गर की सूरत में हैं और पैराग्राफ स्टाइल्स को लें। स्टाइलिंग विंडो खुल जाएगा। इधर आप अपने स्टाइल्स बना सकते हैं। इधर बाईं तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जनरल से लेके एक्सपोर्ट टैगिंग तक। इनमें से कुछ ऑप्शंस मैंने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा दिया है। इसको रीनेम करता हूं हेडिंग 1, जो कि हेडिंग का पहला लेवल है। मैं इसका फॉन्ट फैमिली कार्डो रखता हूं और बोल्ड स्टाइल, साइज 72 पॉइंट्स, लीडिंग 86 पॉइंट्स। कलर बदलने के लिए कैरेक्टर कलर पे जाएं तो उसका कलर कोड होना चाहिए C70 M0 Y100 K0, which is CMYK 70 0 100 0। ओके करें। अब आपके पास हेडिंग 1 मौजूद है। आपने इसको टेक्स्ट पे इस स्टाइल को लगाना चाहिए।
इस पैरा टेक्स्ट को हेडिंग 1 पैराग्राफ स्टाइल देता हूं। इस पर क्लिक करें, पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल खोलें और हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करें। देखें कि इस टेक्स्ट की शक्ल ठीक हेडिंग 1 स्टाइल में तब्दील हो गई है। फर्ज करें कि आपने हेडिंग 1 को इस पैराग्राफ पे लगा दिया है, तो फिर वो सारा पैराग्राफ उसी स्टाइल को फॉलो करेगा जब तक कि ये लाइन ब्रेक ना आ जाए। अगर आप ये नहीं चाहते तो इस लाइन पे एंटर करके इन्हें अलग कर सकते हैं और फिर हेडिंग 1 पैराग्राफ स्टाइल लगा दें। मसला हल हो गया है। चलें हेडिंग 1 पैराग्राफ स्टाइल को रिवाइज करते हैं। ये वो InDesign डॉक्यूमेंट है जो मैंने पहले InDesign ट्यूटोरियल में बनाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेडिंग 1 की अपीयरेंस बदलने के लिए स्टाइलिंग ऑप्शंस को खोलें। इसका फॉन्ट फैमिली विनियर क्लीन रखता हूं। सिर्फ एक ही फॉन्ट स्टाइल है रेगुलर, तो वही रखता हूं। साइज 30 पॉइंट्स, लीडिंग 48 पॉइंट्स। अब इस हेडिंग का कलर सुर्ख है। मैं ब्राइट ऑरेंज कलर रखना चाहता हूं। बात यह है कि हम इस पैनल पे नया कलर नहीं बना सकते। इसको बंद करें, कंट्रोल टूल बार पे फिल को खोलें। आपको कलर्स का लिस्ट मिल जाएगा। नया कलर ऐड करने के लिए इस नीचे आइकन को क्लिक करें। बदकिस्मती से ये किसी वजह से बंद हो गया है, लेकिन कलर्स को ऐड करने का दूसरा भी तरीका है। इस बाईं तरफ टूल बार पे फिल या स्ट्रोक पे डबल क्लिक करें। खोलने के बाद इसका कलर कोड कॉपी करें जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था और इधर कॉपी पेस्ट करें। फिर ऐड टू स्वॉचेस पर क्लिक करें। ओके कर दें। हेडिंग स्टाइलिंग ऑप्शंस खोलें और कैरेक्टर कलर पे जाएं। नीचे स्क्रॉल करें और देखें इसका नया कलर लिस्ट में आ गया है। इस कलर को लें और ओके कर दें। अब हेडिंग टू पैराग्राफ स्टाइल बनाता हूं जो कि दूसरे लेवल पे है। आप स्टाइल्स ठीक पहले की तरह बना सकते हैं जैसे मैंने समझाया था, या तो फिर इस आइकन पर क्लिक करें। एक दफा पैराग्राफ स्टाइल्स बन जाता है तो उस पर राइट क्लिक करें और एडिट को लें। इसको हेडिंग 2 का नाम देता हूं। हेडिंग 2 की फॉन्ट फैमिली हेडिंग 1 जैसी रख सकते हैं, लेकिन यह हेडिंग 1 से ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पढ़ने वाला हेडिंग 1 को पहले देखे, फिर हेडिंग 2 को और फिर बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ। मैं मुख्तलिफ फॉन्ट फैमिली रखता हूं, तो चलें बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स पे चलते हैं और फ्यूचरा HVBT फॉन्ट रखते हैं। फॉन्ट साइज 36 पॉइंट्स, रीडिंग 30 पॉइंट्स। इस कैरेक्टर कलर पे डार्क ग्रीन कलर लेता हूं। Cyan 80, Magenta 38, Yellow 78 and Black 28. CMYK 80, 38, 78 and 28. ओके कर दें। अब ये नई लाइन देखें। इसका जुमला थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये हमारा हेडिंग 2 है। इधर क्लिक करें, पैनल पे जाएं और हेडिंग 2 पे क्लिक करें। देखें कि ये हेडिंग 2 2 लाइनों में फिट हो गया है, जो कि सही है, लेकिन इसका वर्टिकल डिस्टेंस चेक करें। ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो कि बहुत खराब लग रहा है।
इसको ठीक करने के लिए पैनल में हेडिंग 2 खोलें, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स पे जाएं, फिर इसका लीडिंग 42 पॉइंट्स रखें। अब ये अच्छा और शानदार लग रहा है। अगर कभी भी आपका हेडिंग 3 लाइनों में आ रहा है तो उसकी साइज कम करने की कोशिश कीजिएगा जब तक कि ये 2 लाइनों में फिट ना हो जाए। चले तो हेडिंग 3 पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं। हेडिंग 3 पैराग्राफ स्टाइल के लिए फिर से वही एट्रीब्यूट्स बनाने की बजाय मैं इस पैराग्राफ स्टाइल को आसानी से डुप्लीकेट कर सकता हूं। हेडिंग 2 पे राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट पैराग्राफ स्टाइल को लें। स्टाइलिंग ऑप्शंस खोलें, इसको हेडिंग 3 का नाम देता हूं। यह हेडिंग्स के हायरार्की लेवल में तीसरे नंबर पे आता है। हमें इसका फॉन्ट साइज हेडिंग 2 से कम रखना चाहिए। अब इसका फॉन्ट फैमिली कार्डो रेगुलर रखता हूं। मैं फॉन्ट साइज 18 रखता हूं और लीडिंग भी 18 रखता हूं। इसका कलर में प्योर ब्लैक रखता हूं। अब रजिस्ट्रेशन कलर और ब्लैक कलर से आप कभी भी कंफ्यूज ना होना। हालांकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन प्रिंटिंग के बाद ये अलग दिखने में आएंगे। ब्लैक कलर लें जिसके CMY के वैल्यूज 0 हैं। ओके पर क्लिक करें। अब पैराग्राफ के तीसरे लाइन पे क्लिक करें। इधर हर एक पे हेडिंग 3 डाल दें। देखें, फॉर्मेटिंग करने के बाद आपका विजुअल लेआउट कितना हसीन दिखने में आ रहा है। चले तो हम इसका रंग बदलते हैं। मैं वही डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करता हूं। हेडिंग 3 का स्टाइलिंग ऑप्शंस खोलें, कैरेक्टर कलर पे जाएं। पहले मैंने इसका रंग ऑरेंज रखा था। कलर को बदलने के लिए सिर्फ दूसरे रंग पे क्लिक करें, जैसे कि ब्लू कलर। ओके करें। इन डिजाइन खुद ब खुद उन सब टेक्स्ट की शक्ल बदल देगा जिन जिन पे हेडिंग 3 अप्लाई किया हुआ है। कितना आसान है ना? अब इस एक्सरसाइज में मैं चाहता हूं कि आप सब हेडिंग 4 पैराग्राफ स्टाइल बनाएं, जो कि हायरार्की लेवल में चौथे नंबर पे आता है। उसके बाद उसे रेलेवेंट टेक्स्ट पे अप्लाई कर दें। आप मुझसे राब्ता मेरे ईमेल पे भी कर सकते हैं, jawazsumro1988@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी राब्ता कर सकते हैं, जवाज सुमरो स्टूडियोज। अगर आपको कोई भी मसला पेश आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आज का टिप, एडोबी InDesign में आप जो भी एडिटिंग करेंगे, जितना हो सके तो कोशिश करें कि कंटेंट को कभी भी आप कंट्रोल टूलबार से डायरेक्टली एडिट ना करें। मुझे पता है कि ये कंट्रोल टूलबार आपके लिए चीज़ें आसान बना देता है, क्योंकि वो इंटरफेस के ठीक ऊपर ही मौजूद होता है, लेकिन वो पैराग्राफ स्टाइल्स को नज़रअंदाज कर देता है, जो कि कंटेंट की विजुअल कंसिस्टेंसी को खराब कर देता है। चलें, इस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल इटैलिक रखता हूं। देखें कि इस हेडिंग 1 के नाम के आगे ये प्लस साइन आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट पे पैराग्राफ स्टाइल लगा तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस टेक्स्ट को कंट्रोल पैनल के जरिए स्टाइल मैन्युअली अप्लाई किया है। तो कि ये ना करें। किसी भी सूरत में अगर आप ये गलती कर भी लेते हैं तो आप परेशान ना होना। प्लस साइन वाले पैराग्राफ स्टाइल पे राइट क्लिक करके क्लियर ऑल ओवरराइड्स को ले लेना। ये आपके टेक्स्ट में से हर किस्म की इनकंसिस्टेंसी खत्म कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीसरा पार्ट पसंद आया होगा।
मैं पैराग्राफ स्टाइल्स को पार्ट 4 में कंटिन्यू करूंगा, जो मैं जल्द नशर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।